ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कुछ दिन पहले मर्सिडीज बेंज अपनी ए क्लास लिमोजीन के अपडेटेड वर्जन को लेकर आया, लेकिन इस नए वर्जन में क्या नया है जानने के लिए देखिए स्टोरी। मर्सिडीज बेंज अपने बेबी बेंज को फेसलिफ्टेड वर्जन के साथ लेकर आ गई है। बेबी बेंज इसलिए क्योंकि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती सेडान ये है। 46 लाख के प्राइस टैग के साथ कंपनी ने लॉन्च की है। इसमें इंजन और ट्रांसमिशन पर आपको 8 साल की वारंटी मिलती है। ओवरऑल गाड़ी पर 3 साल की वारंटी मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन इन द वर्ल्ड की लोवेस्ट एरोडायनामिक कार के तौर पे जानी जाती है, जिसकी वजह से बेटर ड्राइवेबिलिटी और बेटर एफिशिएंसी ऑफर करती है। लेकिन इस फेसलिफ्टेड वर्जन में नया क्या है, लेट्स फाइंड आउट। लुक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल लुक एंड फील आपको पहले जैसे मॉडल की तरह ही दिखेगा, ऑल्दो थोड़ी ट्विकिंग कंपनी ने की है फ्रंट बम्पर के साथ और साथ ही फ्रंट में मौजूद ग्रिल और एयर इंटेक्स के साथ। अब आपको ये हनी कॉम मीश पैटर्न मिलता है फ्रंट में। जो क्रोम बार है वो थोड़ी सी थिन हो गई है और यही जो हनी कॉम पैटर्न है वो यहाँ साइड में भी दिया गया है ब्लैक फॉर्म में, जहाँ पर सेंसर्स भी मौजूद है। एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। जो एलईडी डीआरएल है वही टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। साइड प्रोफाइल पहले की ही तरह है। आपको इसमें 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन व्हील्स के डिजाइन को थोड़ा सा बदला गया है। रेयर प्रोफाइल में भी कोई खास चेंज नहीं है। एलईडी टेल लैम्प सेटअप आपको मिलता है, साथ ही ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स मिलते हैं, जहां पर ये क्रोम फिनिशिंग कंपनी ने दी है। अभी कंपनी ने इस फेसलिफ्टेड वर्जन को सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। लेटर इन दिस ईयर टुवर्ड्स द एंड कंपनी इसके डीजल वेरिएंट को भी लेकर आएगी। लेकिन अंदर क्या बदलाव हुए हैं, आइए देखते हैं। इंटीरियर में लार्जली कोई बदलाव नहीं किया गया है। लुक, फील, कंफर्ट पहले जैसा ही है। आपको 2 इंटीरियर थीम मिलती हैं। अपॉलिस्ट्री के मामले में बेज और ब्लैक। पहले की तरह आपको ये वॉलनट वुडन का इस्तेमाल दिखाई देगा डैशबोर्ड पर और साथ ही डोर पैनल्स पे। पहले की तरह अभी भी यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में टच पैड नहीं दिया है, जो यूजुअली मर्सिडीज कार्स में आता है। यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले की तरह ही ये गाड़ी दिख रही है, तो फिर इसमें बदला क्या है? बदला है ये नया स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको ये टच कंट्रोल्स मिलते हैं स्टीयरिंग पर, ये नया है। इसके अलावा आपको अब नई ए क्लास में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है। बाकी सारी चीजें गाड़ी में सेम है। फेसलिफ्टेड ए क्लास के इंजन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की ही तरह इसमें आपको 1300 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये पहले वाला इंजन ही है। ये 163 एचपी की पावर और 270 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। इस इंजन से जो पावर है वो फ्रंट व्हील्स को जाती है वाया 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो ए क्लास आपको ऑल व्हील ड्राइव या फिर प्लग इन हाइब्रिड मॉडल के तौर पे भी मिलती है। इंडिया में आपको ये वेरिएंट्स नहीं मिलते हैं। डीजल वेरिएंट जैसे हमने बताया लेटर इन दिस ईयर आएगा। तो अब क्योंकि भले ही ये फेसलिफ्टेड वर्जन है, इंजन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ मौजूद है तो वह ड्राइव करके तो बनता है। आइए प्री फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले पावर तो सेम है, टॉर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है और पहले की तरह इट इज़ फन टू ड्राइव। मतलब सिटी यूज़ के हिसाब से आपको इनफ पावर इसमें मिलती है और अगर आप इसको फर्दर पुश भी करते हैं तो कोई लैग, कोई डिले आपको नहीं महसूस होगा। इनफैक्ट इसका एक्सेलरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे इस गाड़ी को 5000 आरपीएम तक पहुँचेंगे तो ये थोड़ी सी वोकल हो जाती है, बट नेवरदलेस वो टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिटी ड्राइविंग के हिसाब से या हाईवे ड्राइविंग के हिसाब से इसमें एनफ पावर आपको मिलती है। इनफैक्ट इसका जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंजन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव इसका है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी इसको उस सेगमेंट में प्लेस करती है जहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्पॉर्टेंट है इसके एरोडायनामिक्स की वजह से, और कंपनी क्लेम कर रही है कि 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको इसमें मिलेगा। लेकिन आप ऑनेस्टली 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज तो जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी से। ये क्विक भी है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये 8.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। 230 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इसमें मिलती है। तो एक अच्छा पैकेज है। बेबी बेंज इंटरेस्टिंग है, यानी अगर आप मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सिटी यूज ज़्यादा है, हाईवे यूज थोड़ा है, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को इस प्राइस टैग के साथ कंसिडर कर सकते हैं।
बारिश के मौसम में कुछ खास बातें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो ना ही सिर्फ आप अपनी गाड़ी को फिट रख सकते हैं बल्कि उसके मेंटेनेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कौन सी हैं वो खास बातें जिनका ख्याल रखकर आप रख सकते हैं अपनी गाड़ी को फिट? ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। चेक इंजन साइन को नजरअंदाज ना करें। स्पीडोमीटर पर अलर्ट साइन आए या वार्निंग लाइट दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत अपने सर्विस सेंटर में कॉल करके उसकी जानकारी लें और जल्द ठीक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी का ब्रेकडाउन हो सकता है। इंजन ठंडा रहे इसके लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। टायर को सही कंडीशन में रखें। गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी टायर पर भी निर्भर रहती है, इसलिए जरूरी है कि टायर की कंडीशन सही हो, यानी टायर में ग्रिप होना बहुत जरूरी है। साथ ही टायर 5-6 साल से ज्यादा पुराना ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। टायर ज्यादा पुराना होने से फटने या बार बार पंचर होने का खतरा बना रहता है। तय समय पर सर्विस जरूर करवाएं। कंपनी द्वारा दिए गए समय पर गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस ना करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बना रहता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी को हमेशा साफ रखें। गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को हमेशा साफ रखें। इंटीरियर में कुछ पार्ट्स को साफ रखना जरूरी है, जैसे एसी वेंट, सीट और मैट। एक्सटीरियर साफ रहने से बॉडी के ऊपर या निचले हिस्से में जंग नहीं लगता, साथ ही पेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। स्पार्क प्लग गाड़ी का छोटा हिस्सा है लेकिन अहम हिस्सा है। इन्हें एक तय वक्त पर रिप्लेस करवाना जरूरी हो जाता है। इसकी समय लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर आप इन्हें नहीं बदलवाते तो आपकी गाड़ी एमिशन टेस्ट में फेल हो सकती है। फ्यूल और एयर फिल्टर की जांच कराते रहें। गाड़ी की परफॉर्मेंस सही रहे, साथ ही गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन ना हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कंपनी द्वारा दी गई समय सीमा में फ्लूइड और एयर फिल्टर बदलवा लें। साथ ही समय समय पर एसी फिल्टर को भी बदलवाते रहें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे Hyundai i20 या मारुति स्विफ्ट में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।